नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा के जेलर वाले बाग इलाके में मौजूद हूं। जेलर वाला बाग एक झुग्गी झोपड़ी इलाका है जहां झुग्गी वहीं मकान का जो सपना है वह साकार होता हुआ स्वरूप यहां पर है। आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखाऊं कि आप ऊपर देखेंगे, ये वो मकान है जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान का सपना जो साकार किया जा रहा है, जिसके अंदर जेलर वाले बाग की झुग्गी में रहने वाले जो लोग, ये जो मेरे साथ मौजूद है, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं और यही रहने वाले हैं और इनको जो है मकान दिया जा रहा है। लेकिन इनमें से कई ऐसे परिवार भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इस सपने से जो है वंचित रह गए हैं, जिनमें मेरे साथ सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मसला ये रहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान के सपने में कुछ लोग जो नहीं शामिल हो पाए, क्या वजह नज़र आती है और क्या रहा है सारा मामला। सबसे पहले तो मैं जेलर बाग की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनको घर मिलने वाला है बड़े लंबे समय के बाद, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपना घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी, घर के अपने जेवर बेच दिए। 1,76,000 रुपये यहाँ DDA में जमा करके जब उनको ये घर मिल रहा है, कोई फ्री का घर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं तो कहूँगा मोदी जी 1,76,000 भी आपको नहीं लेनी चाहिए थे। ठीक है, बाकी रही जिनका रिजेक्ट हो गया है, उसमें से यहाँ पर 552 लोगों का रिजेक्ट हुआ था, जिसमें से 10-15 लोगों का भी हुआ है और 70 से 72 लोगों का सर्वे ही नहीं हुआ है। वो सर्वे से वंचित रह गए, जो कि बहुत पुराने लोग हैं। ये इंद्रपाल जी हैं, जिनके नाम से दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। 70 से 72 लोग जो भी हैं, ये हमारे राम अवतार जी हैं, इनका भी केस फाइल है उसमें। और ये सब आज यानी कि बहुत दुख है नए साल के अवसर पर कि आज हमें घर भी नहीं मिल रहा और कई लोग रिजेक्ट में हैं। ये अम्मा जी खड़ी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में तीन जगह पायलट प्रोजेक्ट चल रहे थे, कालका जी, कठपुतली बाग, जेलर बाग। यहाँ तीनों जगह के लोग कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। कई सारे लोग, कुछ लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कई सारे लोग घर से वंचित हो रहे हैं। उनको इस 2025 में पता नहीं घर रहेगा नहीं रहेगा। और ये बहुत पुराने हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। और एक और बात मैं कहूँगा कि ये जो भाजपा सरकार है, ये झुग्गी वालों के खिलाफ कोर्ट में जा रही है, डबल बेंच में जा रही है, जबकि कठपुतली वाले बाग में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट है राशन कार्ड के मैटर पर, उनके फेवर में आया, झुग्गी वालों के फेवर में आया, पूरी दिल्ली के झुग्गी वालों के फेवर में आया हुआ है। लेकिन ये DDA डबल बेंच में चली गई है, क्योंकि वो बहुत पैसे हैं उनके पास, भाजपा के पास बहुत पैसे हैं। वो हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जाएगी। हमारा जो फैसला होता रहेगा, लेकिन वो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारे पे बंदिशें लगाई गई हैं कि राशन कार्ड में, वोटर कार्ड में आपका नाम कट गया तो आपको झुग्गी नहीं। भैया हम कहीं ज़मीन खोद के संबल जैसे वो पुरातत्व विभाग से वो दीवारें नहीं चुन रहे हैं। हमारा घर भी यहीं पे है, हमारा मकान भी यहीं पे है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, तो हमें मकान देना चाहिए आपको, है ना। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, राशन कार्ड है, पासबुक है, वोटर कार्ड है, बिजली का बिल है, सब कुछ है, लेकिन हमें मकान नहीं दिया जा रहा। कई 552 लोग रिजेक्ट हो गए और आधे लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिनका सर्वे ही नहीं हुआ है। आप इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो 72 लोग हैं वो किस तरह से छूट गए, इसके बारे में बताएं आप। छूट इसलिए गए कि इन्होंने प्राइवेट कैसे भी इन्होंने कराया डेट के मुताबिक। तो जैसे कि डेट इन्होंने दिया 18-19 तारीख तक तो ये आरटी को बंद कर दिए। जब यहाँ पर गए बोले अब नहीं होगा, जाओ यहाँ पे अब नहीं होगा फार्म जमा करने के लिए। और यहाँ जो सर्वे हुआ था, किसी को कोई सूचना मिली ही नहीं है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई प्रस्ताव, ना किसी प्रकार की सूचना है। जो लोग इनके अपने मिले हुए थे, उन्हीं लोगों के यहाँ बैठ के ऐसे सर्वे करा लिया गया। ये कोई सर्वे नहीं है। मतलब कि जब ये शुरुआती सर्वे हुई थी तो उस सर्वे के दौरान पे ये पूरा इलाके में ये सूचना नहीं फैलाई गई थी। बिल्कुल नहीं फैलाई गई थी सर। कुछ आदमी बता दिया ना, जो इनके जो आए थे प्राइवेट में, लड़के या लड़कियां आए थे, इनके घर में कमरे में बैठ के वहीं से इन्होंने अपने पर लोगों का सर्वे करा दिया। बाकी सामूहिक रूप से कोई सर्वे घर जाके नहीं की है। जो आप बता रहे हैं कि जो एक तारीख दी गई थी 18-19 की, हाँ। तो उस 19 तारीख से पहले ही बंद कर दिए। हाँ, सबसे आप पता कर सकते, सबसे पूछे, पहले ही बंद कर दिए थे। हाँ, कुछ लोग गांव में भी गए थे, कोई किसी के बीमार था, कुछ लोग काम पे गए थे, कोई कहीं गया तो किसी को कोई सूचना नहीं थी। तो आने के बाद कहते हैं पड़ोसी से बता देते।
पड़ोसी मतलब हमारा गारंटेड है। तो जब ये सब सारा रहा तो इसको लेकर फिर आप लोग कोर्ट चले गए? हाँ, फिर उसके बाद INA भी गए, फिर कोर्ट भी गए, देते रहे, लेकिन फिर भी अंत में इन्होंने नकार दिया, बोले INA जाओ। हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ से भी निराशा व्यक्त हुआ, फिर हम लोग मजबूर होकर कोर्ट के चक्कर काटे, कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया। 70-72 आदमी को लेके हमने कर दिया। तो केस आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि केस से कुछ फायदा मिलेगा कि क्या आपको भी मकान अब वो तो सरकार के माध्यम में विचाराधीन है, अब वो उनको जो मर्जी वो कर पाएंगे। हम तो अपनी फरियाद वहाँ पर सुना दी है, अपनी पुकार लगा दी है, अब जो उनके मर्जी में वो निगाह में आएगा वो करेंगे। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमें 30-35 साल आग लगने में 2002 में आग लगी तो उसके पहले से हम लोग हैं। हाँ, यानी कि 35 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए। हाँ। और जो 72 लोग हैं वो भी बहुत साफ हो गया, पुराने हैं। वो आज भी हैं यहाँ पर? हाँ, काफ़ी है। तो सब राशन कार्ड, पहचान पत्र कुछ है, कंप्लीट है। हाँ, सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट, अगर जब चाहें अगर तो आज तो नहीं, कल का समय दें, सबको आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपको रख देंगे, हर प्रकार का डॉक्यूमेंट। तो अगर आप कमी बता देंगे तो हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे। तो केस को कितना समय हो गया चलते हुए? केस तो करीब 1 साल के ऊपर हो गए ना। हाँ, 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीना हो गया है। आपने 1 साल पहले इसमें केस किया है? हाँ। आप भी उसी में थे जो आपको भी नहीं फ्लैट मिल पा रहा है? हाँ जी, जिस वक्त सर्वे हो रहा था उस वक्त मेरे पिताजी को डेथ हुआ था। हम अपने पिताजी को काम क्रिया करने के लिए गांव गए थे। किसी ने हमें सूचित किया कि आपका मतलब 15 तारीख तक फार्म भरने का डेट है। ठीक है जी, मैं अपने लड़के को 8 तारीख को भेज दिया। 9 तारीख को अगला फार्म भरने गया, DDO वाले ने भगा दिया, बोला कि डेट खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, जाओ। सारे लोग, कोई कहा महेंद्र नागपाल के पास जाओ, विधायक जी के पास जाओ, हमने सारे जगह चक्कर मार, यहाँ तक डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास भी गए। वहाँ पर भी एक अपना डॉक्यूमेंट हमने जमा कराए थे, वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुआ। तो मतलब DDO वाले बोले NI जाओ, तो वहाँ हम विकास सदन भी गए थे, अपना डॉक्यूमेंट जमा कराए। ठीक है जी, अभी तक ले विकास सदन से मेरा फोन तक नहीं आया कि तुम्हारा क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, जो कि हमारा 2013 का सारा कुछ कंप्लीट है। 2011 का आधार कार्ड है और 2013 की हमारा पहचान पत्र है जी। तो आप ये सब करने कब गए थे? आप हर्षवर्धन जी से मिले और सब चीज विकास सदन के कब गए थे? ये हमारे ख्याल से तो 8-9 महीने से ऊपर हो गए हैं जी। लेकिन जब ये फॉर्म की जब सर्वे हुई थी, पहली सर्वे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब सर्वे हुई थी, उस सर्वे के दौरान आप लोगों ने क्यों नहीं इसको गंभीरता से लिया? अच्छा, उस सर्वे जो 2011 में जो सर्वे हुई थी, उस वक्त हमारा पहचान पत्र नहीं बना जी। एक सर्वे हुआ था, DDO वाले कर रहे थे, जो स्कूल में जो मेरा एक कहने का मतलब ये था, जो आप 1 साल पहले जो कोर्ट में गए हैं, आप उससे पहले क्यों नहीं गए? उससे पहले पे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। तुरंत यहाँ पर निराशा व्यक्ति, जैसे इन्होंने बताया कि 8 तारीख को ही जैसे बताया, 9 कब जाओ, कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इनके जो अपने थे, जो इनका नहीं होना चाहिए उनको भी बन गया, और जिनको जो पात्र हैं वो कुपात्र रह गए। बस यही बात है इनकी है। हाँ, और एक आखिरी सवाल लेना, अब आपने 72 लोग बोले हैं ना, 72 के अलावा भी अगर आपको और लगते हैं कि ऐसे और लोग होंगे? हाँ हाँ हाँ, हो सकते हैं। कितने और लोग मान लेते हैं? जो भी 40-50 होंगे और 50 लोग मान लेते हैं। 72 आप 50 और लोग हो गए, तो अभी 125 हो गए। हाँ। और जोड़ लेते हैं तो 150 लोग हो गए। 150 लोग। मतलब 150 लोग और अधिक होंगे। लगभग हो सकते हैं, या कोई घटना हमने किया नहीं है, हो भी सकते हैं। तो जो आपने जो केस जो किया है, इस केस को लेकर एक बार और पूरी जेलर वाले बाग में लोगों को कहकर कि इसमें सभी लोग जुड़ जाएं, ताकि एक फाइनल रिजल्ट कोर्ट से आ जाए, तो इस तरह की भी कुछ सोच आपने बनाई है? हम लोगों ने बहुत कोशिश की है और कहा भी है, जोड़ भी रहे हैं, जुड़े भी हैं। हाँ, जुड़े भी हैं, और सब लोग इनकी हताशा पे बिल्कुल हताश हो गए हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? हमारा फार्म जैसे हमारा फार्म जमा नहीं किया गया,
जमा नहीं किया गया। नहीं किया गया, जानबूझ के जमा नहीं किया। फार्म दिए और अधिकारी ने बोला ठीक है। उसके बाद कहा चलो हमने गांव गए थे, गांव से आए, उस पीरियड में शादी थी, शादी विषय में गांव गए थे। गांव से जब आते ही जमा करने गए 10 तारीख को, 9 या 10 को, तो कंप्यूटर खोल के देखे, फाइल देखे, सब कुछ ठीक है। देखने के बाद अधिकारी से पूछे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला तो पुराना आदमी है। फिर को किसी ने बोला अंदर कर बाद में जमा करेंगे, 15 तारीख तक ये जमा करेंगे। जब जमा करते समय उसके बाद फिर 15 तारीख क्या पता चला कि बंद करके चले गए, कोई सुनवाई नहीं किया, फार्म जमा ही नहीं लिया। फिर बाद में लोगों ने बोला कि जमा करना है, ये करना, वो करना। मैं कहा मुझे जमा करना कैसे जमा होगा। फिर INA भेजा मैंने, INA फार्म जमा किया जब जाकर, उसके करीब 2022 में जमा किया था। 22 में हमने INA में जमा किया था, 4 तारीख को INA में जमा किया। जमा करने के अब 2022 गए, लेकिन ये जो सर्वे जो हुई थी, पहली सर्वे, ये तो बहुत 10 साल 12 साल पहले ही होगी थी। उसमें 10-12 साल पहले जो सर्वे हुई थी ना, उसमें हमारे सब कुछ हुआ था, ओके था, सब कुछ उनके कंप्यूटर में भी एक और ऐसा है, ये कोविड से जस्ट बाद में ही सर्वे हुआ था। और जो मोबाइल लेके आपको पता है स्लम एरिया है, झुग्गी एरिया है, यहाँ पर क्लस्टर एरिया है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई सर्वे करता ही रहता है। तो एक संस्था है, थर्ड एजेंसी है, SPYM, ठीक है, वो संस्था यहाँ पर मोबाइल से सर्वे करा रही थी। और वो बच्चे आते थे कार्ड गले में टांग कर, जो मिला घर पे मिला अपना कर दिया, और जो काम पे ड्यूटी पे गया उसका अपना लॉक लिख दिया। तो जो मिला उनका किया। फिर उसी के आधार पर DDA ने एक यहाँ क्लेम एंड रिड्रेसल कमेटी बिठाई गई थी 23 में। तो उसमें 7 दिन का और वैसे टाइम मिला था। तो मई और जून का टाइम था ये पीरियड। अधिकतर हमारे यहाँ पर पूर्वांचली लोग रहते हैं, और कई लोग यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी होने के कारण में कई लोग माल भरने जाते हैं, मंडी जाते हैं, और कई लोग बाहर भी जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं नासिक जाते हैं सामान माल मटेरियल लेने जो भी है। तो वो उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो फिर भी आए, लेकिन यहाँ पर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया एक दिन बाद भी, जो भी है। और लोग धक्के खाते रहे। यहाँ के मौजूदा सांसद हर्षवर्धन जी के पास भी गए लोग, और गुहार लगाई कि भाई हमारा सर्वे करवा दिया जाए। हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा सर्वे करके हमें, हमारा अगर डॉक्यूमेंट ठीक है तो हमें दिया जाए, वरना ना दिया जाए, जो भी है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसे ही 552 लोग, मतलब ये जो 1675 जो लोग थे, वो इसी तरह से रैंडमली सर्वे हो गया था, मतलब प्रॉपर तरीके से घर घर जाकर सही से सर्वे नहीं हुआ था। वो ऐसा नहीं हुआ था ना। ऑफिस बना और दिया जो सर्वे हो रहा था, उस सर्वे का पता नहीं था कि ये सर्वे सच्ची है झूठी है। हाँ, पता नहीं था। आए दिन सर्वे होते रहते हैं स्लम एरिया में। मजदूर आप रहते हो क्लस्टर एरिया में, कितने सर्वे रोज होते हैं आपको पता है। उसको कोई लाइटली लेता नहीं है। अब ये किसको पता था कि ये फ्लैटों के लिए सर्वे हो रहा है, किस लिए सर्वे हो रहा है। और मेन सर्वे, बेसिक सर्वे वही था। SPYM जो संस्था है, बेसिक सर्वे उसी का ही था, जिसमें लिस्ट सारी जनरेट हुई थी। और बीच में क्लेम एंड रिड्रेसल कमेटी बैठी थी, 7 दिन का समय था, जिसमें कि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने 15 दिन तक किया, 15 दिन तक झूठ बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं किए। एक और इसके अंदर जो फ्लैट ये जो बने हैं, कितने फ्लैट होंगे इसके अंदर? मतलब 1675 फ्लैट हैं। उतने ही बने हैं? उतने ही बने हैं, जिसमें से 300 लोग गोल्डन पार्क के हैं, और लगभग 50 लोग सावन पार्क माता जयकौर के हैं, ठीक है। बनाई यहीं के लिए गया था, लेकिन अब वो अपना इसी तरह कर रहे हैं। अब देख लीजिए। नहीं, अब यह है कि जितने यहाँ इसमें मकान हैं, अब तो उतने ही हैं मकान, तो अभी और बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चैलेंज भी तो बन गया है ना। चैलेंज है इसमें। कोर्ट में पिटीशन में डाला हुआ है कि जो बचे हुए फ्लैट हैं, जो रिजेक्ट लोग हो गए हैं 552 लोग और 80 लोग, इनमें इन सभी लोगों को यहाँ पे अब पात्रता देकर दिया जाए। अच्छा, जो 500 लगभग 600 लोग हो गए ना, तो 600 लोग जो रिजेक्ट हो गए हैं, जिनको नहीं मिल सकता है। रिजेक्ट नहीं बोले, 552 DDA के सर्वे में रिजेक्ट हैं, जिसमें से अभी जो अपील अथॉरिटी बैठी थी, जैसे नागपाल जी अभी बता रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। लोगों को भरमाया गया, घुमाया गया। 10 से 15 लोगों का अभी क्लेम उसमें हुआ है, अपील में हुआ है 552 में से। मान सकते हैं हम कि 530 लोग बचे होंगे अभी, ठीक है। अब उन लोगों का, वो लोग कहाँ जाएं? उनके पास घर नहीं है दिल्ली में, कहाँ जाएं? हमारे पास तो घर भी है, कोई संभल का घर नहीं है कि ज़मीन में धंसा हुआ है, हमें खोद के निकालना पड़ेगा। हमारे पास घर भी है, प्रमाण भी है, सब कुछ है। मोदी जी आपने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारा मकान भी है, हमारे घर भी हैं,
हमारे लोगों का बिजली का बिल भी, मीटर भी लगा हुआ है, पहचान पत्र भी है, सब कुछ है। आओ ना, आप आके देखो तो सही। हमें पॉलिसी के नाम पर रिजेक्ट किया जा रहा है, ये पॉलिसी के नाम पर बार बार कभी ये डूसुप की पॉलिसी बोलते हैं, कभी ISR की पॉलिसी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हमें नहीं पता, हमें कोई पॉलिसी नहीं पता। हमारा घर है, हमारा झुग्गी है, हमें मकान मिलना चाहिए।